मृत्यु रूपी काल में समा रहा है धीरे धीरे, पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण। इसलिए हमको पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण भगवान का भजन करते जाना है। तो उद्धव भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमें छोड़कर मत जाइए। तो उद्धव को भगवान समझाते हैं, नहीं उद्धव तुमको यहीं पर रहना है, यदि तुम भी चले जाओगे मेरे जाने के बाद तो वैसे भी कलियुग अपना पैर जमा कर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा इस धराधाम पर, तो किसी न किसी प्रबुद्ध जीव को यहाँ पर रहना आवश्यक है। तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है उद्धव। तुम नर नारायण जहाँ पर विराजमान रहते हैं धरती पर बद्री विशाला धाम में, वहां पर जाइए और नर नारायण प्रभु का आराधना करते हुए स्वतंत्र रूप से जो है विचरण करिए। यानी गृहस्थ का संग मत करिए, गृहस्थों का संग मत करिए, गृहस्थ धर्म से दूर रहिए, संन्यास धर्म अपनाना पड़ेगा आपको। और सभी भगवत जनों का कल्याण करने के लिए उनको आत्म तत्व का उपदेश करते हुए आपको पृथ्वी पर यत्र तत्र विचरण करना होगा। तो इस तरीके से उद्धव को आत्म कल्याण का उपदेश दिया प्रभु ने। और 24 गुरु भी बनाया था दत्तात्रेय जी ने, क्योंकि उद्धव ने पूछा प्रभु आप तो जा रहे हैं, थोड़ा सा संन्यास धर्म का भी उपदेश देते जाइए कि एक सन्यासी को कैसा जीवन बिताना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि यदुवंश में जो राजा यदु थे, एक बार की बात है वो जंगल में विचरण करने जा रहे थे, भ्रमण करने के जब ये निकले अपने अनुचरों के साथ में, उन्होंने दत्तात्रेय को देखा। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो दत्तात्रेय को देखा तो दत्तात्रेय तो बड़े हट्टे कट्टे एकदम हृष्ट पुष्ट थे। उनको देखते ही यदु महाराज ने बोला भगवान आप करते क्या हो, इतने हट्टे कट्टे हो? कहते हम कुछ नहीं करते, हम इसी जंगल में पड़े रहते। कहते अच्छा? कहते हाँ ये हम सन्यासी हैं, सन्यासियों का तो कुछ कहीं घर बार होता नहीं है साहब, जो मिल जाता है वही खा लेते हैं, जो भी मिलता है जो प्यार से दे देता है वो खा लेते हैं, पी लेते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जो भी भगवान का भक्त जन आता है उसको उपदेश दे देते हैं, उसका कल्याण मात्र कर देते हैं। कहते ठीक है, ऐसा कैसे? यदि आप इतने, हम जैसे राजा लोग, हमारे पास तो सारे ऐश्वर्य है, सारे धन संपदा से हम लोग युक्त हैं, फिर भी हम बड़े दुखी रहते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है महाराज, फिर भी आप दुखी हो। मैंने जीवन जीने का एक बड़ा सरल सहज उपाय बनाया है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को गुरु बनाया है, 24 गुरु बनाया था, जिसमें से एक गुरु बनाया था धरती को। मैंने धरती को गुरु बनाकर उनसे क्षमाशीलता सीखा कि किस तरीके से धरती माँ को के ऊपर लोग थूकते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, घर बनाते हैं। धरती माँ को क्या पीड़ा नहीं होता? धरती माँ के ऊपर ही हम लोग चलते हैं कि धरती मैया क्षमा की मूर्ति बोली जाती है। वो क्षमा सहनशीलता मैंने धरती मैया से शिक्षा ग्रहण की, धरती को बना के पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण की, पृथ्वी मेरी गुरु हुई। इस तरीके से उन्होंने वायु को भी गुरु बनाया कि वायु जो है यत्र तत्र यानी नाले में से भी होकर गुजर रही है, सुगंध यानी सुगंध से भी उसका आमना सामना हो रहा है और गंध से भी, लेकिन वो किसी को असंग यानी किसी चीज को न सुगंध को धारण करती है न दुर्गंध को धारण करती है। इसलिए सन्यासियों को भी भले ही संसार में रहे लेकिन संसार में भी असंग होकर के विचरण करे, संसार से प्रीति न रखे, बस विचरण करता रहे। और यदि संत सन्यासी दुखी भी हो तो किसके लिए दुखी हो? किसी जीव के कल्याण करने के लिए। कोई जीव का यदि कल्याण करना है, कोई जीव दुखी है तो सन्यासी महापुरुष उस जीव को देखकर दुखी होते हैं। उसका बस एक ही कार्य रहता है, जीवात्मा का कल्याण। फिर जल से भी मैंने शिक्षा लिया कि जल अत्यंत निर्मल होता है, भले किसी में भी मिला दिया जाए। भगवान भी कहते निर्मल मन जन सोमय पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। इसलिए अपने मन को भी बड़ा निर्मल बनाओ। सन्यासियों को अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए, तभी वो भगवान की प्राप्ति करने में सफलता अर्जित कर पाते हैं। इसी तरीके से भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा को गुरु बना करके क्या सीखा कि भृंगी कीड़ा जो होता है ना, वो क्या करता है, एक कीड़े को ला करके गड्ढा बनाए रहता है, होल बनाए रहता है, बिल बनाए रहता है, उस कीड़े को लाकर उसमें बंद कर देता है और वो कीड़ा भी भृंगी कीड़े का स्मरण करते करते, चिंतन करते करते भृंगी कीड़ा ही बन जाता है महाराज। तो इस
इस तरीके से जब हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे, सन्यासियों का भी धर्म क्या है? भगवान का सिर्फ चिंतन करना। जो प्यार से सरलता से कोई भी दे तो उसे ग्रहण कर लेना। बाकी भगवान का चिंतन करते करते वो भगवान जैसा बन जाता है। अजगर से भी मैंने शिक्षा ली, अजगर को भी गुरु बनाया, एक गुरु अजगर को भी बनाया। अजगर से क्या शिक्षा लिया कि अजगर जो है स्वतंत्र रहता है, जो मिल जाता है, जो भूमि पर धरती पर पड़ा हुआ देखता है उसे ग्रहण कर लेता है, नहीं मिलता है तो वैसे ही प्रसन्न होकर, उसको ये नहीं कि आज मुझे भोजन कुछ ग्रहण करने को नहीं मिला तो बहुत बौखलाता नहीं है, आराम से सोता है, नहीं भोजन मिला तो भी भगवान की कृपा। तो सन्यासियों को भी हर जगह, हर घड़ी, हर पल भगवान की कृपा महसूस करनी चाहिए। यदि कुछ मिल गया सन्यासी को भिक्षा में तो उसे ग्रहण कर ले, और यदि नहीं मिले तो प्यार से वैसे ही सो जाए। ये सन्यासियों का धर्म होता है। कहते हैं मैंने कपोत को भी, यानी कबूतर को भी क्या बनाया? गुरु बनाकर उसे शिक्षा ली। एक कबूतर था, कबूतर और कबूतरी ने बच्चा जना, उसके बच्चे हुए। तब सारे माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों में आसक्त हो जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? तो कबूतर और कबूतरी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपने बच्चों के लिए जाते हैं दाने का इंतजाम करने, चुनने के लिए कि जाऊं दाना चुन कर लेकर आऊं, अपने बच्चों को दे दूं, प्रदान कर दूं। दाना चुनने के लिए जाते हैं और वहां पर देते हैं, एक शिकारी है जाल बिछा के बैठा हुआ है। जैसे ही कबूतरी दाना चुनने के लिए जाती है, वो जाल बिछा देता है। कबूतर देख रहा होता है कि अरे मेरी पत्नी भैया इस जाल में, शिकारी के जाल में फंस गई है। अब वो अपनी पत्नी में आसक्त है, वो भी जाकर के उसी में कहता मेरी पत्नी यदि जाल में फंस गई तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। वो भी जाता है, अब शिकारी तो है ही, उसको भी फंसा लेता है। तो उससे मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की? आसक्ति किसी में मत पालो। यदि आसक्ति करोगे तो मारे जाओगे महाराज। आसक्ति किसी से भी मत करो। आसक्ति यदि पालनी है तो ठाकुर जी से पालो, एकमात्र उन्हीं का चिंतन कर लो। व्यवहारिकता निभाओ, संसार से सिर्फ व्यवहारिकता निभाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अब संसार से प्रेम मत करो, प्रेम करिए। प्रेम करना ही भगवान बताते ही है कि प्रेम करना है, आसक्ति वाला प्रेम नहीं करना है महाराज। ऐसा ना हो कि आप इतना आसक्ति पाल लो कि बस पुत्र ही पुत्र, भगवान के स्मरण की बजाय आपके चिंतन में, आपके अंतरात्मा में खाली संसारिक पति का ध्यान आता रहे, पुत्री का ध्यान आता रहे। नहीं, बाहर से आप अपने सांसारिक पति को, पुत्र को भजो, उनको याद करो, अच्छी बात है, लेकिन अंदर से जो आप चिंतन मनन करते हो, वो अंतरात्मा का जो चिंतन मनन होता है, अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा का ही चिंतन करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरीके से और आगे बताते हैं कि एक कुमारी कन्या से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की। वो क्या कि एक कुमारी कन्या थी, उसके यहाँ पर उसके ससुराल वाले आए लड़की देखने के लिए। कुमारी कन्या अकेले ही घर पे थी, उसके माँ बाप, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। तो उसको जो है चूड़ियां पहना देते हैं उनके ससुराल वाले कि चलो मैंने तुमको देखा, हम तुमको देखकर पसंद कर लिए, तुमको तुम्हारे माता पिता आएंगे तो बात कर लेंगे, तब तक तुम हमारे लिए कुछ भात वगैरह यानी चावल कुछ हो तो हमारे लिए खीर वीर बना दो। कहती है ठीक है, मुंह मीठा करने के लिए। तो अब वो चावल का एक भी कण नहीं था, तो वो कुमारी कन्या सोचती है क्या करूं। तो उसके पास धान पड़ा हुआ था, वो सोचती है कि बेइज्जती हो जाएगी मेरे माँ बाप का। तो फिर वो क्या करती है, थोड़ा सा चावल लेती है, ओखली में रखती है, कूटने लगती है कि चलो कूट कर बना देती हूँ। तो जब कूटती है तो चूड़ियाँ खनकती है। तो अब उसको लगता है यदि चूड़ी खनकेगी तो फिर इन लोगों को पता चल जाएगा। एक चूड़ी उतार देती है, फिर दूसरी चूड़ी उतारती है, तो अंत में 2 चूड़ियां रह जाती हैं। फिर वो कूटती है, तो दोनों चूड़ियां हाथ में रखी है और कूट रही है, फिर भी दोनों चूड़ियां आपस में टकरा रहे हैं, फिर भी बज रही है। तो वो एक चूड़ी और उतार देती है। बची कितनी चूड़ी? एक ही चूड़ी बची हुई है। अब जब कूटती है तो कोई आवाज नहीं आता है। तो कहते हैं सन्यासियों का भी यही होना चाहिए कि वो गृहस्थ के पीछे ना भागे। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। यदि सुख है तो एकांत में ही है। सन्यासी को एकांत प्रेमी होना चाहिए, तभी तो भगवान का चिंतन कर पाएगा। यदि परिवार में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, मनमुटाव लगा ही रहता है, लगा रहता है कि नहीं गृहस्थियों में। यदि 2 लोग होते फिर भी, यदि एक ही जब रह रहा हो घर में
तो वो किसके साथ लड़ाइयाँ करेगा, किसके साथ बात करेगा? न रहेगी बांस और बजेगी नहीं बांसुरी। तो सन्यासियों का जो धर्म होता है उसको उसके लिए बनाया। हम सभी सदगृहस्थ हैं, यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो भी आमना सामना तो होगा ही। और बोलते हैं ये सन्यास धर्म का लक्षण बताते हैं। आगे जाकर उन्होंने एक हाथी से क्या सीखा? एक हाथी था, उसको पकड़ने के लिए वो बस में नहीं आ रहा था, महावत के बस में नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया? एक काठ की हाथी, नकली हथिनी, काठ की हथिनी बना दिया और गड्ढे में ले जाकर के उसको स्थापित कर दिया एकदम। अब उस हाथी ने जब देखा तो उसको लगा कि ये क्या है? ये हथिनी है। उसके पास जाता है और फंस जाता है, पकड़ में आ जाता है। तो सन्यासियों को भी काठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से 24 गुरु बनाए और उन्होंने बताया कि क्या मैंने किस गुरु को बनाकर क्या सीखा। और एक पिंगला नामक की वेश्या थी, उसको भी गुरु बनाया था दत्तात्रेय ने। पिंगला नाम की वेश्या थी, उस वेश्या को भी गुरु बना दिया। बताइए कैसे? वो वेश्या रोज सजती थी दूसरों के लिए, जार पुरुषों के लिए, पराये पुरुषों के लिए सजती थी। एक दिन की बात है, वो सुबह से लेकर शाम तक तैयार होती रही और जार पुरुष का इंतजार करती रही कि कोई पुरुष आएगा, लेकिन उस दिन कोई पुरुष नहीं आता है। तो जब रात हो गई इंतजार करते करते, तो उससे वैराग्य आ गया कि बताओ मैं सुबह से लेकर शाम तक किसकी प्रतीक्षा में हूँ? जार पुरुष की, जिसके लिए मैंने अपने आप को इतना संवारा सजाया, लेकिन वो नहीं आया। यदि इतना ही सजावट, इतना ही सजाती संवारती मैं अपने आप को कन्हैया के लिए, ईश्वर के लिए, तो मेरा कल्याण हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि भैया बाहरी रूप सौंदर्य में मत पड़ो। यदि किसी को आपको आकर्षित करना है, प्रसन्न करना है, तो आप कन्हैया को आकर्षित करो, कन्हैया के लिए सजो, कन्हैया के लिए तैयार होइए। जार पुरुष के लिए क्या मतलब है तैयार होने का? तो कहते हैं नन्हे से बालक को भी मैंने गुरु बनाया। कहे कैसे? नन्हे से बालक को गुरु बना के क्या सीखा? कि नन्हा सा बालक यदि उसे कोई डांट देता है, मान लो कोई गलती हुआ नन्हे से बालक से और कोई माता पिता ने डांट दिया या किसी ने भी डांट दिया, तो उस समय वो रोने लगता है, लेकिन बाद में वो सब भूल जाता है। तो जो सन्यासी है उनके अंदर भी ये लक्षण, ये विशेषता होनी चाहिए कि कोई अच्छा बोले या कोई बुरा बोले, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ वृक्ष से भी उन्होंने क्या सीखा? वृक्ष, उन्होंने क्या सीखा? विनम्रता सीखी उससे, कि जैसे वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो अपने आप वृक्षों में झुकावट आ जाती है, झुक जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में, कलयुग में, जो थोड़ा सा भी पद हासिल कर लेता है, हमारे भाई लोग भी भैया इतने अकड़ जाते हैं, अरे बाप रे, मैं IAS अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, कोई कम नहीं हूँ, पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी, तो SDM। अरे भैया वो तो आप लौकिक ही ना, भगवान से बड़े तो नहीं हो सकते। ये जो आपको पद मिला है, अधिकार मिला, ये इस धरती पर ही छोड़ के जाओगे आप कि लेकर जाओगे? वहां पे भी जाके बोलोगे वैकुंठ धाम में भी, अरे भगवान नारायण मैं IAS अधिकारी हूँ, ऐसे तो बोलोगे नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वहां अहंकार तो भगवान सब चकनाचूर। वहां पर तो भैया ये शरीर भी नहीं जाएगा, तो पद कैसे जाएगा आपका? वहां तो सिर्फ जो भगवान का दिया हुआ है आत्मा, वही परमात्मा में विलीन होने जाएगा। तो इसलिए अभिमान किसी चीज का मत करो प्यारे, ये पद का अभिमान मत करो। जब ये शरीर आपका नहीं है तो इस संसार में जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही सब नश्वर है। मैंने पहले श्लोक में, भागवत का जो 4 श्लोक है, उन्हीं 4 श्लोकों में पूरा का पूरा भागवत समाहित है। यदि कोई ध्यान से सुनता है तो भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी से, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदया सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कि ब्रह्मा, मेरे अलावा न कोई था, न कोई है, न रहेगा। जब ये सृष्टि नहीं थी तो कौन था? मैं था। जब ये सृष्टि के रूप में ये पूरा संसार बनता है ना, तो इस संसार के रूप में कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं।
स्थूल और सूक्ष्म। कहते हैं ब्रह्मा जहां तक भी तुम्हारी दृष्टि जा रही है, चाहे वो पशु हो, चाहे जलचर प्राणी हो, चाहे थलचर प्राणी हो, चाहे उभयचर प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो, उन सब में मैं ही हूं। जड़ चेतन सब में मैं ही विराजमान हूं। तो मेरे अलावा तो कुछ सत्य है ही नहीं। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि भगवान के अलावा जब कुछ है नहीं तो भगवान का चिंतन करते जाओ महाराज। अब अंत में कहते हैं इस तरीके से 24 गुरु बनाते हैं और अंतिम सबसे 25वां गुरु भी भगवान बनाते हैं दत्तात्रेय। 25वां गुरु किसको बनाते हैं? अपने आप स्व को, अपने शरीर को गुरु बनाते हैं। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। तो बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों में भटकते भटकते न जाने कब भगवत कृपा जागृत होती है और हमें मनुष्य का अवतार लेने का अवसर प्राप्त होता है। और इसी मनुष्य रूप में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बाकी पशु बन के कोई अपना कल्याण कर सकता है? ये बताइए। पशु बन के यदि कोई चाहे कि मैं भगवान को भजूं, तो ये तो भैया गजराज ही हैं जो भगवान को भजे थे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, इसलिए जब पशु रूप में उनको अवतार मिला तो भगवान की तरफ जो विस्मृति थी नहीं हुई थी, भगवान की याद, भगवान के विषय में चिंतन करते रहते थे। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं नहीं, कितने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े महान भक्त हैं कि पशु योनि को प्राप्त करके भी भगवान को भजेंगे। तो जब भैया अवसर मिला है तो इस शरीर से प्रभु का भजन कर लेना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने सन्यास जो है वृत्ति किस तरीके से अपनाई जानी चाहिए, सन्यास विधि का उपदेश देते हैं। उसके बाद कहते हैं अब उद्धव यहाँ से चले जाओ। उद्धव आत्म कल्याण का शिक्षा ग्रहण करके बद्री विशाला धाम में चले जाते हैं।